देयर आर 3 इकोनॉमिक्स्ट हैं और 4 इंजीनियर हैं, 2 स्टैटिस्टिशियंस हैं और 1 डॉक्टर है। हमने एक कमेटी बनानी है कि 4 मेंबर्स लेने हैं इनमें से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऐड कमेटी में कम से कम कंसिस्ट ऑफ 1 ऑफ ईच मेंबर। तो कमेटी में चारों में से एक एक मेंबर ज़रूर मिले, 4 मेंबर ही लेने हैं और 4 तरह के बंदे हैं, 4 इंजीनियर, 2 स्टैटिस्टिशियन, 1 डॉक्टर और इकोनॉमिक्स। तो सभी में से एक एक बंदा आ जाए। तो टोटल कैंडिडेट है 10, ये 3 4 2 1। तो अब चारों सेलेक्ट करने हैं, तो इन वेज में सेलेक्ट होंगे 10 से 4। तो हर एक में एक ईच कैटेगरी का हो, इसका मतलब 3 में से एक इकोनॉमिस्ट, 2 में से एक स्टैटिस्टिशियन, 1 में से एक डॉक्टर और 4 में से एक इंजीनियर। सब में से एक एक कलेक्ट कर लेना है। और क्योंकि ये एंड वाला पोर्शन है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, उन सब की प्रोबेबिलिटी को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये फेवरेबल केस हो गया, ये टोटल केसेस हो गए, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। अब दूसरा पार्ट है कि कम से हैज़ एट लीस्ट 1 इकोनॉमिक्स्ट, इसमें एक इकोनॉमिक्स्ट ज़रूर हो। तो ये 3 केसेस बनेंगे क्योंकि 3 ही इकोनॉमिक्स्ट है। तो एक इकोनॉमिक्स एटलीस्ट का मतलब होता है कि एटलीस्ट 1 का मतलब, या एटलीस्ट का मतलब है कि जैसे एटलीस्ट 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि एक तो ज़रूर हो, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो कम मैक्सिमम तो 3 है, तो एक इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। इसका मतलब 3 केस बनेंगे। तो अगर टोटल 4 हमने सेलेक्ट करने हैं कैंडिडेट्स, तो अगर एक इकोनॉमिक्स होगा तो बाकी 3 अदर्स होंगे, बाकी 2 अदर्स होंगे, इसमें एक अदर्स होगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके आएगी। ठीक है, यहाँ पर कॉमा डाल देते हैं। एक इकोनॉमिक्स है तो 3 में से एक आएगा, क्योंकि ये एंड है 1 और एंड 3, क्योंकि टोटल 4 तो चाहिए ही चाहिए। तो 3 अदर्स हैं, टोटल कैंडिडेट है 10। तो हमने एक 3 निकाल देनी है, इकोनॉमिक्स नहीं आना चाहिए अब। तो बाकी जो 3 बंदे हैं इकोनॉमिक्स से बाहर आएंगे। टोटल 10 में से 3 इकोनॉमिक्स जो है बाहर निकाल देने हैं, बाकी 7 बचेंगे कैंडिडेट, उन 7 में से बाकी 3 आएंगे। ठीक है, तो 7 में से 3 आएंगे। दूसरा केस बनेगा 2 इकोनॉमिक्स, ये 3 में से आते हैं, 3 इकोनॉमिक्स हैं टोटल, और बाकी बचे 7 बंदे, 7 में से 2 आएंगे। ठीक है, अब 3 इकोनॉमिक्स है, 3 में से तीनों ही आ जाएंगे और बाकी जो एक बंदा लेना है वो 7 में से आएगा। तो इन तीनों, और ये है 3 केस, ये और पार्ट है इनमें। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी ये आई, इसकी प्रोबेबिलिटी ये आई, इसकी प्रोबेबिलिटी ये आई। तो ये केस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो तीनों को हमने ऐड करना है, तो वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, ये फेवरेबल केस आ जाएगा। तीनों को हमने सॉल्व किया, मैं ऐड कर दिया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि 10 में से 4 निकालने हैं और ऊपर जो इन तीनों को ऐड करके ये 175 आया, वो हमने लिख दिया है। इसी तरह अगला तीसरा केस है कि वो कि एक डॉक्टर वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। तो इसका मतलब डॉक्टर टोटल है ही एक, तो 1 में से 1, बाकी 10 में से 1 डॉक्टर निकल गया, बाकी 9 रह गए। 9 में से 3, क्योंकि टोटल 4 बंदे निकालने, 1 निकल गया, 3 रह गए। 9 में से 3 निकालने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल हैं 10, 10 में से 4। तो ये प्रोबेबिलिटी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉइन्स हमने टॉस करिए साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर 3 हेड्स, तीनों ही हेड हों। अब 3 कॉइन टॉस किए हैं, तो ये सैम्पल स्पेस है हमारा। ठीक है, और कहता तीनों ही हेड हों तो ये एक ही केस बनता है। तो ये हो गया एक फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो ए इवेंट लिया हमने कि तीनों हेड आए। अब कहता है कि कम से कम बी इवेंट ले लिया कि 2 और मोर हेड्स आए। तो उसने क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालो 2 या 2 से ज़्यादा हेड आए। इसका मतलब 2 हेड वाले केसेस ये बने, 1 2 3 और 2 हो गए, और 2 से ज़्यादा भी किए तो 3 हो गए। तो ये वाला केस, ये टोटल फेवरेबल केसेस बन गए 4। तो फेवरेबल केसेस हम लिखते हैं न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल केसेस। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि 2 और मोर हेड्स आएंगे।